Hello students, welcome in the new class meeting. Today we are going to discuss about the term of cyclotron. But इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले टॉपिक के ऊपर ले चलता हूँ बेटे. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो वहां पे हमने सीखा था कोई भी चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री या 180 डिग्री के साथ एंटर करता है, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. अगर 90 डिग्री के साथ एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट फॉलो सर्कुलर पाथ. और एक्सेप्ट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन इट विल फॉलो हेलिकल पाथ बेटे. तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हम आज टर्म जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज साइक्लोट्रॉन. बट इज साइक्लोट्रॉन इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. It is device which is used to accelerate the positive charge particle. Positive charge particle means protons, alpha particles, deuterons, etc. बेटे, ठीक है. To acquire enough energy to carry out nuclear disintegrations. That particular device is called as cyclotron. और इसको स्टडी किसने किया था बेटे? हमारे पास साइंटिस्ट थे E.O. Lawrence and the Livingstone in the year of 1934. उन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था बेटे. और इसका मेन पर्पस क्या था? टू इन्वेंट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमने इस डिवाइस को वहां पे बनाया था बेटे, ठीक है. किसने बनाया था? साइंटिस्ट लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन द ईयर ऑफ 1934, ठीक है. उसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? हमारे पास है क्या यहाँ पे? दो मैग्नेट हम लोगों ने लगा रखे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं. ये मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यहाँ पे लगा रखा है जो मुझे हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है बेटे. यहाँ पे दो डीज हैं, D1 एंड D2, जिनका आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बेटे. तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन in high frequency electric field by using strong magnetic field, and it gets accelerated and acquires sufficiently large amount of energy, ठीक है. मतलब आपके पास बार बार यहाँ पे घूम रहा है. किसके लिए घूम रहा है? बार बार अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है. तो सफिशिएंटली गेन द एनर्जी ताकि वो टारगेट के ऊपर जाके हिट कर सके बेटे. तो मतलब हमने यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए और दोनों डीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बोथ आर इंसुलेटेड विद ईच अदर. और दोनों हमने कैसे कनेक्ट किए हैं? बाय कनेक्टिंग द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बेटे. अब देखिए यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट, इसकी वर्किंग देखिए. ये मेरे पास मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बेटे. अब आपके पास सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक फेज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है बेटे. सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? ये वाला डी नेगेटिव था और ये वाला डी पॉजिटिव था बेटे. जैसे आपने इसको स्टार्ट किया, अब हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाएगा बेटे? ये किस तरफ एंटर करेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटे. ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अब हमारे पास क्या होगा? अब ये कैसे मूव कर रहा है यहाँ पे? विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू बी क्यू बी. अब हमें ये पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलरली एंटर करता है या विद एंगल ऑफ 90 डिग्री एंटर करता है, देन इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ, ठीक है. बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए बेटे, ठीक है. टाइम पीरियड टू कंप्लीट द सेमी सर्कल. ये मतलब पोलैरिटी कितने टाइम के बाद चेंज होनी चाहिए? जैसे ये पार्टिकल यहां पहुंच रहा है ये पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए. अगर पोलैरिटी चेंज होती है तो ये नेगेटिव और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. तो हमारे पास क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर अट्रैक्ट करेगा बेटे, ठीक है. इधर अट्रैक्ट करने से क्या होगा? ये ऑलरेडी स्पीड में है, आप इधर भाग रहे हैं, कोई आपको और खींच रहा है तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? एक्सीलरेट हो जाएगी. एक्सीलरेट और स्पीड से एंटर करेगा बेटे. स्पीड बढ़ेगी कंटिन्यूसली, इसका रेडियस बढ़ेगा, ठीक है. मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों बढ़ेगा बेटे, ठीक है. तो मतलब हमारे पास इसका टाइम पीरियड टू कंप्लीट द सेमी सर्कल कितना होना चाहिए? सेमी सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये ओनली पाई आर अपॉन वेलोसिटी. तो हमारे पास यहां से देखो ये कंडीशन, सर्कुलर पाथ ये फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास बढ़ी रेडियस क्या बन जाएगा? एम बी अपॉन बी क्यू. तो देखो बेटे अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसका रेडियस बढ़ेगा. क्लियर? देखो ना ऑलरेडी इधर आ रहा है. अगर ये पोलैरिटी चेंज हो जाता है तो मतलब वो क्या आ रहा है? ऑलरेडी स्पीड में था, उसको आपने और खींचा और फोर्स प्रोवाइड की, तो उसका मोशन क्या हो गया? एक्सेलेरेट मींस स्पीड विल इंक्रीज, इट मीन रेडियस विल आल्सो इंक्रीज. तो रेडियस बढ़ गया. अब आपने टाइम पीरियड कितना होगा? ये देखिए पाई एम अपॉन बी क्यू. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड. मतलब हर सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? दैट इज कांस्टेंट बेटे. क्लियर हुई बात? ये मतलब हमारे पास साइक्लोट्रॉन क्या था? इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
ठीक है, स्टडी किया था लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने इन द ईयर ऑफ 1934 और मेन पर्पस क्या था, टू इन्वेंट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है ये, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन एक्सीलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बेटे। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये 90 डिग्री के साथ एंटर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट फॉलो सर्कुलर पाथ। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सर्कुलर फोर्स हमने सेंटीमीटर फोर्स ले लिया, तो आर कितना आ गया, एम बी अपॉन वी क्यू, टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेमी सर्कल, दिस वन बेटे। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। देखो बेटे, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आया टू कंप्लीट द सेमी सर्कल, दैट इज पाई आर अपॉन बी, दैट इज पाई एम बी अपॉन बी क्यू बी, पाई एम अपॉन बी क्यू। मतलब हर सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड था दैट विल रिमेन सेम, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आल्सो बेटे। मतलब यहाँ पे रेडियस देखो, आर की कोई ये नहीं, तो मतलब सभी के सभी पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं बेटे। अब टाइम पीरियड टोटल सर्कल, इस चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, टाइम पीरियड। तो मतलब t/2 किसके बराबर था, इस सेमी सर्कल, ठीक है, t पाई m अपॉन बी क्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 2 पाई m अपॉन बी क्यू। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड तो बी क्यू अपॉन 2 पाई m, दैट इज मैग्नेटिक। इसी को हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। कब, देखो अगर ये साइक्लोट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल बीच में घूम रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, इक्वल टू द जो सोर्स हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई कर रखा है, इसके साथ अगर घूम रहा है तो हम उस वक्त उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज वो रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। इसके बाद एनर्जी गेन तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी क्यों कंटिन्यूसली इसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसकी एनर्जी गेन हो रही है बेटे, दैट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम वेलोसिटी देखो रेडियस की वैल्यू ये थी बेटे, तो बड़ी वेलोसिटी क्या बन गया, बी क्यू आर अपॉन एम। इस वैल्यू को मैंने यहां कंप्यूट कर दिया, जब आपने यहां से सॉल्व किया तो आपको बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बेटे। अब ई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब देखो बी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, 2m। अब हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब आर मैक्सिमम होगा। इट मींस जब हमारे पास रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस वक्त हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम बेटे। तो मैक्सिमम कहां पे होगी, इस लास्ट वाला जो सर्कल है बेटे, है ना। ओके क्लियर। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द साइक्लोट्रॉन। देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या कर रहा था, इस चार्ज पार्टिकल को वो एक्सीलरेट कर रहा था बिटवीन द डीज, और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा था, सर्कुलर पाथ। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड था अनेबल्ड अस टू फॉलो द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो उसको क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली एक्सीलरेट कर रहा था। कंटिन्यूसली इसकी स्पीड बढ़ती गई, कंटिन्यूसली एक्सीलरेट होता गया, एनर्जी को गेन करता गया बेटे, टू एक्वायर एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। और उसके बाद डायरेक्ट कहां पे अटैक किया इसने, अटैक ऑन द टारगेट, जहां भी इसका टारगेट होगा बेटे। ठीक है, इज इट ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ बेटे, किस तरह से हम लोग एनर्जी गेन निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे। नाउ सी द limitations and uses of the cyclotron। देखिए बेटे limitations and uses of the cyclotron। तो firstly in case study limitations, with the help of cyclotron we cannot accelerate the neutral charge particle बेटे। अगर सपोज हमारे पास चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है तो उसको हम एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों, अगर न्यूट्रल पार्टिकल आपने यहां पे रख दिया तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी होता रहे, उसको वो ना अट्रैक्शन को फॉलो करेगा ना वो रिपल्शन को फॉलो करेगा, तो वो मूव ही नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, तो हम लोग कैन नॉट एक्सीलरेट द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये इसका एक लिमिटेशन बेटे। सेकंड, चार्ज पार्टिकल भी अगर जिसका मास बहुत कम है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है बेटे, तो जैसे वो थोड़ी सी भी एनर्जी गेन करेगा एक या दो सर्कल के बाद, वो यहां पे पहले ही पहुंच जाएगा। क्यों, टाइम आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास। ठीक है, तो मतलब आपके पास मास बहुत कम, तो मींस टाइम पीरियड इज आल्सो वेरी लेस, तो मतलब वो इस गैप के बीच में पोलैरिटी चेंज होने से पहले ही पहुंच जाएगा, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फॉलो नहीं करेगा, उस वो वाली कंडीशन हमारी ओबे नहीं होगी। इट मींस वी कैन नॉट एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। थर्ड वन, मतलब इसके बीच में भी हम लोग इसकी स्पीड को किसी लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, विदाउट लिमिटलेस नहीं हम लोग जा सकते बेटे। क्यों, देखो आपके पास क्या है, अगर मैं कंटिन्यूसली स्पीड को बढ़ाता चला जाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पे वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट,
तो मेरे पास m0/0 इट मीन दैट विल बिकम इनफाइनाइट बेटे। अगर वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारे पास टाइम आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास, टाइम विल बिकम आल्सो इनफाइनाइट बेटे। तो मतलब ये चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हम उसकी स्पीड को किसी लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं इनसाइड द साइक्लोट्रॉन बेटे, नॉट लिमिटलेस। ओके, थर्ड लिमिटेशंस यूजेस में अगर हम देखें, इट यूज्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स बाय एडिंग द आयंस। ठीक है, मतलब बोmbardment की हेल्प से उस पर्टिकुलर सॉलिड की क्वालिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं से कुछ निकालना तो हम कर सकते हैं, कहीं कुछ ऐड करना तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट यूज्ड टू bombard द एटॉमिक न्यूक्लियर विद हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो मैंने कहा था इसका मेन पर्पस ही क्या है। साइंटिस्ट लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने जब इसको बनाया था तो इसका मेन पर्पस बनाने का क्या था, टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको साइक्लोट्रॉन समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा बेटे। सो गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शंस फॉर माय एनर्जी, मतलब मेरे को भी एनर्जी गेन करने के लिए, तभी एनर्जी अगली वीडियो में उतनी एनर्जी के साथ यहां पे कंप्यूट कर सकता हूं जब लाइक एंड सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।